नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्लस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के पीवाईक्यू यानी कि मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और किस तरीके से उसका आंसर राइटिंग होना चाहिए, क्या आप लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स से लिखेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि संथाल विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो अब बीपीएससी के द्वारा 8 मार्क्स में यानी कि शॉर्ट में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है, एक छोटा सा जो है ना, एक छोटा सा आप लोग भूमिका बनाइएगा यानी परिचय लिखिएगा। उसके बाद जो मुख्य रूप से जो बॉडी पार्ट होता है उसमें इसके मेन जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको लिखिएगा और उसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिएगा। और यहाँ पे आप अच्छा से लिखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 नंबर तक मिलने की संभावना रहता है इस तरीके के प्रश्न में। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और दोबारा आप आंसर राइटिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बैठ सकते हैं। और जितने स्पीड में मैं बोलूंगा उसी को अगर आप लिखते चलेंगे तो एवरेज मान के चलिए इस तरीके के प्रश्न में आपको जो है 5 मिनट से नहीं लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा परिचय बनाइएगा, भूमिका बनाइएगा। इसमें आप लिखिएगा कि संथाल विद्रोह के बारे में कि वस्तुतः संथाल विद्रोह जो है 1855-56 ईस्वी में हुआ था, ये डेट दे दीजिएगा। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं कि यह विद्रोह भारत के औपनिवेशिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। इस प्रकार से इसका परिचय बनाइएगा, जो कि ब्रिटिश शासन, महाजनी प्रथा और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ संथाल जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था उसका नाम दीजिएगा। तो ये क्षेत्र है वर्तमान झारखंड, बिहार और बंगाल के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह को यानी कि संथाल विद्रोह को संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। ये चीजें भी आप भूमिका में ही यानी कि परिचय में ही मेंशन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है इसका बॉडी पार्ट देखते हैं। इसके बॉडी पार्ट में यानी इसका जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे आपको बताना है कि संथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि और उसका कारण इसमें मेंशन करते हुए आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए दोस्तों, तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है कि देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि संथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि ये था और उसका कारण ये था कि संथालों पर ब्रिटिश सरकार और जमींदारों ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। यानी जो भी संथाल जनजाति थे उस पे ब्रिटिश सरकार के साथ साथ उस समय के जमींदार, साहूकार, ये लोग अत्याचार करना शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संथालों को ज्यादा ब्याज पर कर्ज दिया गया, यानी संथालों के पास जब पैसे नहीं रहते थे तो ये साहूकार से पैसा लेते थे, उस पे कर्ज जो है काफी ज्यादा ब्याज पे दिया जा रहा था। 5% से लेकर के और 50 और 100%, 200% इस प्रकार से बढ़ा के 500% तक भी इनसे ब्याज वसूला गया। इतना ही नहीं बल्कि संथालों ने संथाल को जो भूमि था उससे अंग्रेज बेदखल कर दिए। यानी इनकी जो अपनी भूमि थी उसको जो है भूमि से भी बेदखल कर दिया। संथालों को बंधुआ मजदूरी के लिए काम कराया गया। आप सब विदित हैं कि ब्रिटिश शासन काल में ही 1800 आप देखेंगे कि 1848 से 56 के समय यानी जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेलवे लाइन जो है बिछाया गया, तो उस समय जो है आप देखेंगे कि इन लोगों को क्या किया गया दोस्तों। तो इन लोगों को रेलवे लाइन बिछाने के लिए, रेलवे के कार्य करने के लिए बंधुआ मजदूर के तौर पे यानी बेगारी के रूप में इनको खटवाया गया। संथालों की अपनी पारंपरिक जो जीवन शैली थी उससे भी इनको बेदखल कर दिया गया। फलतः इनमें आक्रोश जो है पनपता चला गया। संथालों के द्वारा जो है आप देखेंगे ये जो संथाल लोग हैं तो इन संथाल जनजाति के लोगों के ऊपर साहूकार और औपनिवेशिक प्रशासन ने भी शोषण किया। और जब ये लोग प्रशासन के शरण में गए और न्यायालय के शरण में गए तो न केवल प्रशासन बल्कि न्यायालय भी इनकी बातों को सुनने से मना कर दिया। फलतः इनमें एक जबरदस्त आक्रोश फैल जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोग को बताना है
कि इसी आक्रोश के फलस्वरूप क्या होता है कि इस विद्रोह के नेतृत्व करने के लिए नेतृत्वकर्ता, देखिए नेतृत्वकर्ता का नाम लिखना बहुत जरूरी है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये चार भाई है, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये चार भाइयों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ये बातें आपको मेंशन करना है, ये बॉडी पार्ट में ही। और आप लोग बताइएगा कि उन्होंने संथालों को एकजुट किया, यानी ये चार भाई मिलकर के सिद्धू कान्हू और चांद भैरव जो है मिलकर के क्या करते हैं, संथालों को एकजुट करते हैं और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। इसके परिणाम क्या हुए, ये बात भी आप लोग लिखिएगा कि संथाल विद्रोह के निम्नलिखित परिणाम हुए। देखिए संथाल विद्रोह का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि संथाल परगना नामक क्षेत्र का गठन किया गया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने संथाल परगना का गठन किया, जिसका उद्देश्य संथालों के हितों की रक्षा करना था। देखिए ये कब गठन होता है, इसका डेट सहित आप लोग याद रखिएगा, मेंशन कर सकते हैं यदि याद रहे तो। बिहार के भागलपुर और पश्चिम बंगाल के जो बीरभूम है, इन क्षेत्रों को मिला करके, यानी इन क्षेत्रों को अलग से काट करके 22 दिसंबर 1855 को संथाल परगना जिला का निर्माण किया जाता है दोस्तों। और ये इस प्रकार के जिले थे कि इसमें जो संथाल बहुल क्षेत्र है, संथाल लोग है, वही लोग रहेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग अब मेंशन कर सकते हैं कि अंग्रेजों ने 1876 में देखिएगा कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर दिया, और जिसने आदिवासियों को शोषण के खिलाफ को सुरक्षा प्रदान किया। यानी जो संथाल लोग थे उनके थोड़ी से हित की बात यहाँ पे किया जाता है जब संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया जाता है। आदिवासी आंदोलन को प्रेरणा मिला, यानी संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि इस विद्रोह ने अन्य आदिवासी समुदाय को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। जनजातीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई पुलिस व्यवस्था लागू कर दी गई। इस विद्रोह के पश्चात आदिवासियों को जागरूक करने में मदद मिली। इस विद्रोह के बाद संथालों को अपनी भूमि पर शासन करने का अधिकार मिल गया। और एक छोटा सा आपको जो है निष्कर्ष लिखना है दोस्तों, तो निष्कर्ष में आप लोग लिख सकते हैं कि हालांकि ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को कुशलतापूर्वक दमन कर दिया, किंतु संथाल विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। और इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी समुदाय के संघर्ष को उजागर किया। साथ ही साथ आने वाले जो भविष्य के, यानी भविष्य में और भी जो भी विद्रोह हुए, उसके लिए एक पृष्ठभूमि के तौर पर यह कार्य किया। और एक तरीके से यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लोग भी यहाँ से, यानी इस विद्रोह से प्रेरणा लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से इस आंसर को तैयार कर सकते हैं। संथाल विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं और अच्छे से आप लिख देंगे दोस्तों, तो जो 8 नंबर का यहाँ पे टिप्पणी पूछा जाएगा या 7 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसमें जो है आपको 5 नंबर तक मिल सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा। और ऐसे भी जो है ये प्रश्न अनिवार्य किया गया है दोस्तों, तो हमारा कोशिश है कि आप लोग को जितना अधिक से अधिक हो सके हेल्प प्रदान करना। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।